महादेव के भक्त भगवान महादेव का पूजन करते हैं। अपने घर में सुंदर भगवान महादेव का छोटा सा शिवलिंग उसका विशेष प्रकार से पूजन करते हैं। शिव जी की पूजा से आनंद मिलता है। संसार में जो आनंद मिलता है वो क्षणिक आनंद होता है, लेकिन परमात्मा भगवान शिव की पूजा से जो आनंद मिलता है वो परम लोक का आनंद है। भगवान व्यास जी ने गाया है, पूजिताभ्यां पितृभ्यां तो परमानंद आनंद नहीं, परम आनंद के लिए विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजा नित्य करनी चाहिए। जो रोज न कर सके उनके लिए पवित्र श्रावण मास श्रेष्ठ है। और कल दूसरा हमारा सोमवार होगा पवित्र श्रावण मास का। श्वेत वस्त्र धारण करे, श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करे, श्वेत नैवेद्य महादेव को चढ़ावे, श्वेत चंदन चढ़ावे। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्रों की अद्भुत महिमा। कल हमारा पवित्र श्रावण मास का दूसरा सोमवार रहेगा। आज एकादशी रहेगी, कल सोमवार रहना पड़ेगा, इसलिए ऊपरा पर 2 उपवास हो जाए। लेकिन सोमवार के लिए कहा है सोमवासरे निशि भोजनम। सोमवार के दिन शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं, और शाम के समय आपको योग्य नहीं है तो दोपहर मध्याह्न में भी भगवान शिव जी को भोजन थाल अर्पण करके भोजन कर सकते हैं। सोमवार का व्रत शांति देने वाला है। लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव जी को कहा है कि हे महादेव जी, जो व्यक्ति सोमवार के दिन विशेष प्रकार से आपका पूजन अर्चन करते हैं उन पर मैं विष्णु पत्नी प्रसन्न रहती हूँ। जो कोई सोमवार के दिन भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करे तो शिव जी की तो प्रसन्नता रहेगी, लेकिन विशेष प्रकार से विष्णु पत्नी लक्ष्मी की बहुत प्रसन्नता रहेगी। इसलिए सोमवार के दिन महादेव का पूजन करना चाहिए। और 12 मास के सोमवार का व्रत न कर सके तो पवित्र श्रावण मास का सोमवार का व्रत, ये 12 मास सोमवार के व्रत का फल देते हैं। इस महीने में बहुत सारे नियमों का अनुसरण करते हैं। शिव भक्त इस महीने में शिवालय में दीपमाला करते हैं। अपनी ओर से आचार्यों के पास भगवान महादेव का पूजन कराते हैं। इस महीने में भगवान शिव जी को ध्वजा अर्पण करते हैं। इस महीने में बहुत सारे शिव भक्त शिवालय की परिक्रमा करते हैं। हमने देखा 108 परिक्रमा भगवान महादेव की करते हैं। इस महीने में विशेष प्रकार से शिव सहस्त्र नाम करते हैं। कोई कोई भगवान महादेव के 108 नाम का पारण करते हैं। उनका बहुत महात्म्य है। 108 भगवान शिव जी के नाम की एक अद्भुत महिमा है। हम तो रोज करते थे, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादातर पहले तो हम रोज करते थे। इसलिए कभी एक सहस्त्र नाम का आपके पास समय नहीं है तो 108 नाम का पारण करें, श्लोकात्मक कर लीजिए तो भी चलेगा। बोलने के बाद महात्मा है और श्रवण करने का भी महात्मा है। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम खट्वांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम शिवविष्टाय नमः, ओम विकनाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम त्रिलोकयशाय नमः, ओम शितिकंठाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम कामाराय नमः, ओम दकासुरसुधनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटाक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपाणये नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचिने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम वृषभाय नमः, ओम वृषभरूढाय नमः, ओम भस्मोद्भूलितविग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, ओम सुरमयाय नमः, ओम त्रयीमूर्तये नमः, ओम मनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परात्मने नमः, ओम सोम सूर्याग्निलोचनाय नमः, ओम हविषये नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचकत्याय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, हिरण्यकेतरे नमः, ओम दुर्दर्शाय नमः, ओम सामं सभा सदाशिवाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम अनंताय नमः, भुजंगभूषणाय नमः, भर्गाय नमः, ओम गिरिधन्वये नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृतिवासये नमः, ओम पुरातये
मूर्तये नमः स्थानवे नमः अर्बुदन्याय नमः निगम्बराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः सात्विकाय नमः शुद्ध विग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः खंडपरशये नमः अजाय नमः वासुमोचनाय नमः मुरुडाय नमः पशुपतये नमः देवाय नमः महादेवाय नमः ओम अव्याय नमः हरे नमः पुष्पदन्तविदये नमः ओम अव्यग्राय नमः दक्षश्वराय नमः हराय नमः भगनेत्राभिदये नमः ओम अव्यक्ताय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपदये नमः अपवर्गप्रदाय नमः अनन्ताय नमः ओम तारकाय नमः ओम परमेश्वराय नमः। ऐसे भगवान महादेव के 108 नामों के अद्भुत महिमा। अमेरिकान तो पर जो भजन कीर्तन की बुक्स है ना, इसमें वो नाम भी है, 108 नाम। शिव सहस्त्र भी है और विष्णु सहस्त्र भी है, लेकिन विशेष प्रकार से भजन कीर्तन की बुक में 108 नाम अलग से दिए गए हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, जो मनुष्य भगवान महादेव की पूजा करते हैं उसको भगवान शिव जी आनंद का दान करते हैं। जो कोई स्वयं शिव जी चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, स्वयं आनंद स्वरूप है। जिनके पास आनंद है वो आनंद दे सकता है, जिनके पास आनंद नहीं हो तो कैसे आनंद दे सकता है। शिव का स्वयं स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, इसीलिए सब भगवान के वचन है। पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानन्दं एव हि परमानन्दनं लाभार्थे शिवलिङ्गं प्रपूज्यते शिवलिङ्गं प्रपूज्यते। शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि जो मनुष्य अपने माता पिता मानकर भगवान शिव और भगवान आदि शक्ति का पूजन करते रहते हैं, उसके पर भगवान शिव की कृपा दिक्यम वर्धते हैं। दिन प्रतिदिन भगवान की कृपा की वृद्धि रहती, इसीलिए रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए। कभी कभी यहाँ का दौड़ता भागता जीवन, बहुत सारे जॉब में जाना पड़ता है, जल्दी भागना पड़ता है। कभी कभी पूजन करने का तो समय क्या, नहाने का भी समय नहीं रहता। इतने लोग भागते दौड़ते इस दुनिया इस देश में रहते हैं, अंत में हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बस ऐसे ही समय जब जीवन का निकल जाता है, इसलिए जीवन में से विशेष प्रकार से समय निकालकर भगवान महादेव की भक्ति करें। भक्ति एक अंग होना चाहिए। आज मैं हमारे चेतन भैया के घर गया था तो इतना सुंदर सत्संग भजन, मुझे बहुत खुशी हुई। पूरा परिवार, बहुत समय से हमारे संपर्क में वो लड़का रहता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। भजन कीर्तन सत्संग इतना सुंदर चल रहा था। तो हमारे पिता कौन है? हमारी माँ को सा देवी जगत माता। हम सब माता भवानी के पुत्र हैं, हम माता पार्वती के पुत्र हैं। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर, हमारे माता पिता हैं, उसके हम संतान हैं। बाकी तो जहां हमारा कर्म बंधता है वहां हमारा जन्म होता है कर्म बंधनों से। बाकी तो ये जीव का माता पिता तो शिव और पार्वती है। माता च पार्वती, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर, बान्धवा शिवभक्तांच स्वदेशो भुवनं त्रयम्, स्वदेशो भुवनं त्रयम्। इसीलिए अपने माता पिता मानकर विशेष प्रकार से महादेव की भक्ति करो। भक्ति ही जीवन का सार है ना। जरूर मैं मना नहीं करता, संपत्ति कमानी ही पड़ती है, घर में सुविधा करनी ही पड़ती है। जिनके पास संपत्ति नहीं है उसके घर में सुंदर मंदिर भी नहीं होता। उसके लिए पुरुषार्थ मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उनके साथ साथ भगवान को याद करते रहे। सा देवी जगत माता, सा देवी जगतां
पार्वती। वास्तव में हमारी माता पिता शिव पार्वती है। पितरो शुश्रूषके नित्यं। जो अपना पुत्र बनकर शिव पार्वती का पूजन करते हैं उन पर दिन प्रतिदिन भगवान की कृपा की वृद्धि होती है। कृपाधिक्यं हि वर्धते। कृपाधिक्यं हि वर्धते। और भगवान ने आज्ञा दी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब भगवान महादेव के पूजा के अधिकार है। शिव जी की दुनिया में कोई भेद नहीं है। और भगवान व्यास ने कहा किम बहोन कैन मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति को मेरी पूजा का मैं अधिकार देता हूं, तो नारी को क्यों नहीं। इसलिए जितना अधिकार भगवान शिव की पूजा का पुरुषों को है उसके समान नारी शरीर का भी अधिकार है। लेकिन पवित्रता प्रधान होनी चाहिए। अपवित्र अवस्था में कभी देव की पूजा नहीं हो सकती तो महादेव की पूजा तो कैसे हो सकती। इसलिए हमारी परंपरा में पवित्रता की प्रधानता रही। इसलिए भगवान ने सबको छूट दी है। किसी के लिए ऐसा नहीं कहा कि भाई वो करे ये करे, नहीं। भगवान शिव के दरबार में सबका स्वीकार है। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान व्यास ने कहा किम बहुकेन मनुष्यः स्त्रीणां। नारी को भी अधिकार देता हूं। मपि तथा अन्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिङ्गार्चने द्विजा। शिवलिङ्गार्चने द्विजा। इसलिए आज से एक नियम धारण करें, प्रातःकाल आंख खुलते ही भगवान शिव जी को खूब याद करें। जो प्रातःकाल महादेव को याद नहीं करता ना वो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति का ऋण है ना। ये सभी वृक्ष हमको प्राण देते हैं, माता धरती धारण करते हैं, आकाश हम पर सब अनुग्रह करते हैं, सूर्य नारायण प्रकाश देता है, चंद्र शीतलता देता है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ हमारा जीवन है। इसलिए जो मनुष्य प्रातःकाल महादेव को याद नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी रहता है। इसलिए विधि कर्म ज्ञेयम्, ये विधि वाक्य है। प्रातःकाल भगवान महादेव को याद करना, बिस्तर में आंख खोले तुरंत जितने स्तोत्र कंठस्थ है सभी स्तोत्र का गायन कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में सबकी आंख खुलती है, 3, 3:30, 4 बजे तो लगभग सबकी एक बार तो आंख खुलेगी, फिर सो जाओ अलग बात है। लेकिन भगवान सबको ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं। जागने के बाद इसी समय आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता, आपके इष्ट देवता सबको याद करना चाहिए। और विशेष करके खास हमारी विनंती है, प्रातःकाल आंख खुलते ही माता सरस्वती को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे व्यवहार का आधार कौन है? हमारी वाणी तो है। और वाणी की देवी कौन है? माता सरस्वती है। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर हमेशा प्रातःकाल महादेव को तो याद करना है, लेकिन सरस्वती को जो याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि सरस्वती मुख में से इतने कटु शब्द बोलने की प्रेरणा देते तो किसी के साथ शत्रुता हो जाती है। और माता सरस्वती मधुर वाणी देती है, सबके साथ मित्रता रहती है। जिनकी माता सरस्वती रूठती है ना, उनके मुख में से कभी मधुर वाक्य नहीं निकलता, कटु वाक्य निकलता रहता है। इसलिए वाणी की देवी है। इसलिए माता सरस्वती को याद करें। हम स्कूल में पढ़ते थे, हम प्रार्थना करते थे ना माता सरस्वती, क्यों करते थे? तो वाणी की मधुरता नहीं है। और वाणी की मधुरता हमारा परिचय है। घर में सुख शांति, किसी का प्रेम स्नेह आपको चाहिए तो वाणी की मधुरता पहली बात है। इसलिए माता सरस्वती वाणी की मधुरता देती है। या कुंदे दुतुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, श्वेत वस्त्र धारणी माता सरस्वती, या वीणा वरदंड मंड
पीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती इसीलिए भगवान व्यास जी ने आज्ञा दी है कि प्रातःकाल आंख खुलने के तुरंत महादेव का स्मरण करें, प्रातः विधि करें, हमारा कर्तव्य। कितनी सुंदर बात है। और मध्याह्न कामिकम, जब मध्याह्न महादेव को याद करते हैं तो कामना की पूर्ति करते हैं। और संध्या समय भगवान शिव जी शांति देते हैं। ये भगवान व्यास जी की आज्ञा है। प्रातः विधि कर्म नियम, आज से नए नए नियमों को धारण करें। जो नियमित कथा श्रवण करते हैं उनने तो नियम धारण कर लिया, वो तो बहुत कुछ करते, बहुत कुछ करते, भगवान के साथ इतने कनेक्ट रहते, भगवान से दूर जाते ही नहीं। बहुत लोग कथा सुनते लेकिन कुछ अनुसरण नहीं करते। जीवन के बहुत सारे नियमों को धारण करना, जीवन के नियम बनाना चाहिए। बिस्तर पवित्र अपवित्र है, ऐसा सब कुछ मन के कारण है। दुनिया में कुछ पवित्र नहीं, कुछ अपवित्र नहीं, सब मन के भेद है। जिनके मुख में ईश्वर का नाम रहता है वो सदैव पवित्र ही रहता है। ईश्वर का नाम पवित्रता का दान करते हैं, इसीलिए नाम भजन करें। इसलिए आज से हम सबको संकल्प करना है कि प्रातःकाल आंख खुलने के बाद तुरंत हम महादेव का स्मरण करेंगे। भगवान की आज्ञा है। प्रातः विधि कर्म नियम, मध्याह्नं कामिकं तथा सायाह्नं शान्तिकं नियम, रात्रौ तथैव पूरी रात्रि भगवान शिव जी का स्मरण करें। सुबह में जब शिव जी को याद करते थे, मेरा महादेव गौरव वर्ण है, कर्पूर गौरम करुणा अवतार। कितने शिव जी सुंदर है, करुणा के अवतार, अकारण करुणा करने वाले भगवान शिव है। इसलिए गौरव वर्ण, सुबह में गौरव वर्ण है। सुबह में भगवान शिव है। रूप कैसा है? कल्याणकारी रूप है। और मध्याह्न जब शिव जी को याद करते थे, भगवान शिव रुद्र रूप में है, क्योंकि रक्षा करते हैं, रक्त वर्ण है भगवान। इसलिए तीनों समय के भगवान शिव जी के रूप अलग है। तीनों समय के भगवान शिव जी का ध्यान भी अलग है। और संध्या समय जब शिव जी को याद करते हैं तो शांति देने वाले शम करो तो शंकर, श्याम वर्ण शंकर है। इसलिए तीनों समय के रूप अलग है। सुबह में गौरव वर्ण शिव है जो कल्याण करने वाले हैं। मध्याह्न शिव जी को याद करें तो रक्त वर्ण रुद्र है, रक्षक है। संध्या समय शिव जी को याद करें तो श्याम वर्ण शंकर है जो शांति देने वाले हैं। इसलिए प्रातःकाल महादेव को याद करें। सुबह में नेत्र खोलते महादेव 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 हे महादेव हे महादेव हे महादेव। जागो
संसार रोग हरमो शधिमद्वितीयं प्रातः स्मरामि महादेव प्रातः इसलिए हर पल भगवान महादेव को याद करें। जीवन के एक पल भी ऐसे नहीं होने चाहिए जिन पल में हमने भगवान शिव जी को याद नहीं किया है। श्वासे श्वासे हर भज वृथा श्वास की मत खोई, न जानो इस श्वास की फिर आवन जावन हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए हर पल भगवान को याद रखें। तो शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत सारे लिंगावली का महात्मा है। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावे दुख नाशो भवे। जो मनुष्य भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते हैं, ये मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रहते हैं। कथा दुखों का निवारण करती है, कथा सुख देती है, कथा शांति देती है। कथा हम भगवान की पूजा है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ कोई व्रत है तो ये कथा सुनना। इसलिए जो कथा श्रवण करते हैं ना, उसको कथा व्रती कहते हैं। सभी व्रतों का फल कथा श्रवण करने से मिलता है। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में श्लोकात्मक सभी महात्म्य गाया है, सुंदर महात्म्य है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में ज्योतिर्लिंगों की तो अद्भुत महिमा है। और कभी ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य ग्रहण करने का अवसर मिले तो ये चांद्रण व्रत करने का फल देता है। और ये जो कथा पूर्ण होने के बाद आप महाप्रसाद देते हैं ना, तो महाप्रसाद जो दे रहा है उनको भी पुण्य मिलता है, और जो ले रहा है उनको भी पुण्य मिलता है। शिव महापड़ ग्रंथ में नैवेद्य महात्म्य की बहुत लंबी कथा है। नैवेद्य महात्म्य जिनको कहते, कभी अवसर मिले ना तो शिव महापड़ ग्रंथ में नैवेद्य महात्म्य है। भगवान शिव जी को अर्पण किया गया जो नैवेद्य है, अपने हाथ में लेकर जितने व्यक्ति को आप देते हैं इतने यज्ञों का फल मिलता है। और जो शिव जी का नैवेद्य हाथ में लेकर नैवेद्य ग्रहण करने का विलंब करते हैं, विलंबते पाप संबंधो। ये नैवेद्य खाने में जो विलंब करता है उनको पाप के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए कभी भी भगवान का प्रसाद मिले तो इसी समय आप बाद में हम ग्रहण करते हैं। लेकिन ये ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। ज्यादातर लोगों को प्रसाद तो खा जाते, खाले हाथों पर चढ़ा ऐसे प्रसाद लेते हैं। खाले हाथ नहीं, पहले प्रसाद को भगवान स्वयं शिव ने कहा कि जो मेरे नैवेद्य को अपने मस्तक पर धारण करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। और भगवान शिव ने तो वहां तक कह दिया, मुझे अर्पण किया गया नैवेद्य उसके दर्शन करने मात्र से वो शिवलोक का अधिकारी है। नैवेद्य के दर्शन से कभी अवसर मिले तो शिव नैवेद्य ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम नहीं। सब कोई महादेव के नैवेद्य को ग्रहण कर सकता, खा सकता।